एक समय की बात है। एक बेघर भिखारी था और वह खाना इकट्ठा करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा लेता था और उससे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही तो मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीज़ें रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी खाना क्यों ना हो। ये सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्याओं का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है कि क्यों ना आज रात यहीं गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाता है। घर का मालिक आता है। वह उसे कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेते हैं और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल है जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर उनके घर की मालकिन ने कहा, क्या आप बुद्ध से मेरे भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या है आपका सवाल? वे कहती है कि मेरी 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वह बोलने लग जाए। अगले दिन वह उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया कर यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। वह फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। आगे जाकर उसे पहाड़ों का झुंड मिलता है जो उसे पार करना होता है। उसे वहीं एक जादूगर मिलता है जो कहता है कि क्या आप मेरे इस पहाड़ को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ के उस पार ले जाता है। वह उसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। कहता है कि क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है कि हाँ। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 100 साल से स्वर्ग जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर से उसे नदी मिलती है। वह उसके रुकावट होती है क्योंकि वह गहरी होती है, जिसे पार करने के लिए मुश्किल होती है। लेकिन सौभाग्य से उसे कछुआ मिल जाता है और वह उसे नदी पार कराने लगता है। नदी पार करते समय भिखारी से कछुआ पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है, मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या? बताओ। कछुआ कहता है कि मैं 5 साल से ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अब और कितना समय लगेगा? भिखारी ठीक है कहकर नदी के उस पार पहुँच जाता है और फिर यात्रा शुरू कर देता है। अंत में बुद्ध के मठ पर पहुँच जाता है और मन में सोचता है कि आज महान बुद्ध से मिल लूँगा। वह पूरे आनंद और उत्साह के साथ मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब लेने आया हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। तब वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 5 साल से ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा है।
उसे कितनी तकलीफ होगी। फिर वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से जी रहा है स्वर्ग जाने के इंतज़ार में। 1000 साल बहुत होते हैं, पर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर वह उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसे बोलना कितना ज़रूरी है, बिना बोले कैसे वह अपनी ज़िंदगी जिएगी। ये तो कुर्त है, यह तो पाप है। वह खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ। मेरा क्या है, मेरे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों के जवाब ज़रूरी है, सबका कुछ बदल सकता है। जब वह दूसरों की समस्या के बारे में सोचता है तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगती हैं। उसने अंत में निर्णय लिया कि वह उन तीनों के सवालों के उत्तर पूछेगा। उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि कछुआ अपना ढांचा बदलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह ढांचा नहीं बदलेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक सहारे की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसने वह हमेशा अपने हाथ में रखता है। उस छड़ी को दूर करना होगा, तब वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वो लड़की ज़रूर बोलेगी जब वह अपने हमसफ़र से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर महान बुद्ध को प्रणाम करते हुए और खुशी खुशी वहाँ से विदा लेता है, से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तब तुम ड्रैगन बनोगे। कछुआ ढांचा निकाल देता है जिसमें हीरे होते हैं जो गहरे समुंदर के होते हैं। वह उसे भिखारी को दे देता है और उसे धन्यवाद कर ड्रैगन बन जाता है। भिखारी उस जादूगर से एक पहाड़ी में मिलता है और कहता है आपको ये छड़ी हटानी होगी, तब आप स्वर्ग जाएंगे। यह सुनकर वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेगर को तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए के हुआ धन तथा जादूगर की शक्तिशाली छड़ी, जिसमें बैठकर वह उस घर पहुंच जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखते ही उसके परिवार वाले बेहद खुश होते हैं कि वह उसका जवाब मिल गया होगा। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसका हमसफ़र मिलेगा। उसी क्षण उसकी बेटी नीचे आकर कहती है क्या यही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था। माता पिता हैरान थे। वह उस लड़की की आवाज़ सुनकर बेहद खुश हुए। वह उस बेगर इंसान की तरफ देखता है। यह हमसफ़र था। इसके बाद वह दोनों की शादी कर देता है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंत में हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए, अच्छे कार्य अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करेंगे उतनी ही शांति आपके भीतर से महसूस होने लगेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।